नमस्कार दोस्तों। जयपुर की भाजपा में अचानक एक कागज ने बवाल मचा दिया, एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बवाल मचा दिया। बवाल मचते ही जब नेताओं की पोल खुलने की स्थिति आई तो उस पोस्ट को तुरंत फुरत में हटाया गया। और सोशल मीडिया कितना खतरनाक और कितनी तेजी के साथ काम करता है यह आज नेताओं को एक बार फिर पता चल गया। हालांकि सोशल मीडिया को लेकर नेता बहुत सावधान रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि खुद ही फंस जाते हैं। और जयपुर की भाजपा में भी आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल जयपुर की भाजपा में यह बवाल इसलिए हुआ कि जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई और घोषणा करते ही यह बवाल मच गया। बवाल क्यों मचा इसका कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है और इससे यह पता चल गया कि भाजपा में जो नेता बोलते हैं कि हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी में काम करने का मौका देते हैं, दरअसल ऐसा नहीं है। दरअसल है ऐसा कि बाकायदा नेता अपने कार्यकर्ताओं की सिफारिशें भेजते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और फिर उसे संगठन में मौका मिलता है। दरअसल यही पोल खुलती देखकर यह बवाल मचा और बवाल मचते ही उस सोशल मीडिया पोस्ट को ना सिर्फ हटा दिया गया बल्कि अब बचाव के रास्ते भी खोले जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं कि आखिरकार अब बचाव कैसे हो। दरअसल हुआ यह है कि जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष हैं अमित गोयल। अमित गोयल ने अपनी खुद की आईडी से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जिसमें 34 सदस्यीय कार्यकारिणी थी और साथ ही बधाई थी तमाम उन पदाधिकारियों को जिन्हें इस सूची में जगह दी गई थी। साथ ही लिखा गया था कि बाकी लोगों को जल्द एडजस्ट किया जाएगा। ऐसा करते हुए अमित गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट आई और जैसे ही यह पोस्ट आई बवाल मच गया। लेकिन इसमें आप पूछेंगे कि बवाल जैसा क्या था। दरअसल बवाल जैसा यह था कि तमाम जो 34 के नाम थे पदाधिकारियों की उस सूची में अमित गोयल के हस्ताक्षर के साथ में उस सूची में तमाम लोगों के सामने एक स्पेशल बात लिखी थी। स्पेशल बात यह लिखी थी कि किसकी सिफारिश आई और इस नाम को उनकी सिफारिश के साथ में शामिल किया गया। दरअसल पहले क्रम संख्या, फिर नाम, फिर पद, उसके बाद कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में एक पैरा बनाया गया था उसमें लिखा गया था सिफारिशी नेताओं के नाम। यानी कि यह नाम आया है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, उनकी सिफारिश पर, यह उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सिफारिश पर, यह विधायक बाल मुकुंदाचार्य की सिफारिश पर, यह गोपाल शर्मा की सिफारिश पर, यह राज्यवर्धन सिंह की सिफारिश पर, यह हारे हुए उम्मीदवार चंद्र मनोहर बंटवाड़ा की सिफारिश पर यह सिफारिश आई है और उन सिफारिश के आधार पर इस व्यक्ति को, इस फला नेता को, फला कार्यकर्ता को यह पद दिया जा रहा है। दरअसल जैसे ही यह पन्ना सोशल मीडिया पर सामने आया उस पर तुरंत भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया आने लगी और कहा कि अरे इसमें मेरा नाम तो पता ही नहीं है। आखिर पता चल गया कि मेरा नाम क्यों नहीं है। अब इस सोशल मीडिया को तुरंत हटाया गया और अमित गोयल जो शहर भाजपा के अध्यक्ष अब सफाई दे रहे हैं कि दरअसल कंप्यूटर वाले ने गलती से यह पोस्ट कर दी, यह कार्यकारिणी वैध नहीं है। दरअसल यह इसलिए किया गया कि कार्यकारिणी भले ही ये आ जाती तो बवाल नहीं मचता। बवाल मचा सिफारिशी नेताओं के नाम लिखने से। दरअसल इससे होता क्या, दरअसल एक नेता ने दो लोगों की सिफारिश की, एक का नंबर आ गया, एक का नंबर नहीं आया, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 20 ऐसे प्रमुख लोग होंगे जो विधायक से आस लगा रहे होंगे, उनके नजदीकी होंगे कि यह विधायक साहब तो हमारी सिफारिश करके हमें शहर भाजपा में स्थान दिलवाएंगे। लेकिन जब नाम 2 का आया, 10 की कोशिश थी, 2 का नाम आया, तो ऐसे में विधायक जी फंस जाते। विधायक जी के गले वे कार्यकर्ता पड़ते कि आपने तो आश्वासन हमें भी दिया था लेकिन नंबर तो इनका आया है, आखिरकार हमें क्यों नहीं बनाया गया। इससे पीछा छुड़ाना विधायक के लिए मुश्किल हो जाता। ऐसे में जैसे ही सामने नाम आए तो निश्चित है कि नेताजी की जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में तुरंत वह कार्यकारिणी डिलीट कर दी गई और कह दिया गया यह वैध नहीं है। लेकिन तब तक
सोशल मीडिया और मीडिया में यह बात पहुंच चुकी थी और ऐसे में जैसे ही ये सूचियां एक के बाद दूसरे के पास तीसरे के पास में वितरित होने लगी, बवाल बढ़ता गया। अब भले ही कितना ही कहा जाए कि यह कार्यकारिणी वैध नहीं है, कंप्यूटर वाले की गलती से पोस्ट कर दी गई, लेकिन शहर अध्यक्ष के हस्ताक्षर उस पर हैं। शहर अध्यक्ष की सोशल मीडिया से यह पोस्ट हुई है, तो क्या कंप्यूटर वाला बिना पूछे इस तरह से पोस्ट कर सकता है, वह भी जयपुर राजधानी की कार्यकारिणी, जहां विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, मंत्री राज्यवर्धन सिंह हैं और विधायक हैं। वहां क्या बिना शहर अध्यक्ष के कहे कोई कंप्यूटर कर्मी पूरी कार्यकारिणी को इस तरह से आगे प्रसारित कर सकता है, वह भी अध्यक्ष के सोशल मीडिया अकाउंट पर? लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि भाजपा के नेता जिस तरह के भाषण देते हैं कि यहां एक साधारण कार्यकर्ता को भी पार्टी में किसी भी पद पर काम करने का मौका मिल सकता है, कोई भी यहां कुछ भी बन सकता है। दरअसल इस कार्यकारिणी से असल बात तो वह निकलकर सामने आ गई कि भाजपा में कर्मठ कार्यकर्ता और नेताओं के लिए जी जान लगाने वाले, क्षेत्र में काम करने वालों को कोई नहीं पूछता। असल पूछ उसकी है जो नेताजी को, जो विधायक महोदय को पसंद आते हों, उन लोगों का नंबर कार्यकारिणी में आता है, उन लोगों को पद दिए जाते हैं। अब यह बवाल भाजपा में आगे कितना बढ़ेगा, और अभी जिस कार्यकारिणी को वैध नहीं माना जा रहा है, पोस्ट डिलीट कर दी गई है, लेकिन चूंकि यह पूरी की पूरी 34 की सूची सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए अधिकांश शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं तक पहुंच चुकी है, ऐसे में इस पर चर्चा भी होगी। इस कार्यकारिणी का पोस्टमार्टम अपने अपने हिसाब से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता करेंगे, और जो नेता इन वर्तमान विधायकों के सताए हुए हैं, निश्चित है कि वे इस विवाद को और हवा देंगे, और हवा देंगे तो ये निश्चित मानिए कि जयपुर शहर में ये बवाल सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने से और यह कह देने से कि यह कार्यकारिणी वैध नहीं है समाप्त हो जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि भाजपा में अंदर खाने जब अमित गोयल को शहर का अध्यक्ष बनाया गया था, तब ही बवाल मचा था। हालांकि लोग चुप रहे थे, क्योंकि इस समय सत्ता भाजपा की है, तो कोई भी नेताओं को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन दबे मुंह तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार अमित गोयल को मौका कैसे मिला, जबकि इस सूची के अंदर अध्यक्ष पद की दौड़ में अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के नाम थे। उन नेताओं को पछाड़कर आखिरकार अमित गोयल को अचानक किसने मौका दे दिया, तब ये बवाल मचना था। लेकिन तब लोग मुंह बंद करके रह गए। लेकिन अब जो लोग उस समय मुंह बंद करके रह गए, वे इस मौके का निश्चित मानिए फायदा उठाएंगे। फायदा उठाएंगे तो शहर भाजपा का यह बवाल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर सतह पर आएगा। सतह पर आएगा तो कई नेताओं को अपने ही कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा कि आखिरकार काम तो हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आप सिफारिश किसी और की करके पद दिलवा रहे हैं, तो नेताजी ऐसा कैसे चलेगा। ऐसे में अब देखना यह है कि फिलहाल तो इस कार्यकारिणी को सोशल मीडिया से हटाकर अवैध बता दिया गया है, लेकिन अब वैध कार्यकारिणी कब आएगी और उस वैध कार्यकारिणी में इन 34 में से कितने लोगों को फिर से रिपीट किया जाएगा और कितने अन्य लोगों को मौका मिलेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। उस समय असल बात निकल कर आएगी कि आखिरकार इन सिफारिशियों में सबसे मजबूत कौन है, जो वैध कार्यकारिणी में भी रहते हैं और अवैध में भी आ जाते हैं। ऐसे में अब जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष अमित गोयल के लिए एक नई और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, और निश्चित मानिए वे जयपुर शहर के प्रमुख भाजपा नेताओं के निशाने पर तो आएंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों के निशाने पर भी होंगे, क्योंकि उनके नाम उनकी सिफारिशों के आगे लिखकर उन नेताओं और विधायकों के लिए भी शहर अध्यक्ष, जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने आगे चलकर राजनीति के लिए, क्षेत्र की राजनीति के लिए मुसीबतें तो पैदा कर ही दी हैं।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।